देखना ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार, देना एक बुक दो ना। क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? एक क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक्सरसाइज का 11। ये वाला ना, माही एंड रजत और ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। माही एंड रजत वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पार्टनर है, रेशियो 4:3 का। They admitted Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as a share of premium for goodwill, which was entirely credited to Mahi's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Calculate a new ratio Mahi, Rajat and Kripa. ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैसे तो अभी टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये गुडविल का है, अभी इसके बाद हम लोग गुडविल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको अभी। ये वैसे बता दूं, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा बता सकता हूँ। याद है कि एंट्री करते हुए गुडविल में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो कृपा नया पार्टनर आया है तो ही विल बी द गेनिंग पार्टनर ऑब्वियसली। हमेशा बताया था न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गेनिंग, है ना। और जो सेक्रीफाइस किया होगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। तो यहाँ गुडविल का पैसा किसको मिला है, देखो बोला है कृपा ब्रॉट 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्वेश्चन ये बता रहा है कि कृपा को जितना भी शेयर मिला है, किससे मिला है वो शेयर? माही से मिला है। तो माही इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कृपा इज द गेनिंग पार्टनर। बस माही से उतना शेयर माइनस हो जाएगा और कृपा का उतना प्लस हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग अभी इसको नहीं करेंगे, गुडविल पढ़ लेते हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल, उसके बाद ये कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चला हेडिंग करना नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। चार टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर में, 5 था, एक डिलीट हो गया, 4 पढ़ेंगे। वो 4 चैप्टर यूनिफॉर्मली, 4 टॉपिक यूनिफॉर्मली सेम है, जिसमें से सेकेंड टॉपिक थोड़ा सा चेंज आएगा। थर्ड और फोर्थ टॉपिक में तो पूरा ही सेम है, तो उसमें कुछ पढ़ाने का ही नहीं है ज़्यादा। तो सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड फोर्थ थोड़ा रिवाइज जरूर करेंगे, लेकिन सेम ही रहेगा वो, ठीक है। करना हेडिंग करना पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। अब इसमें गुडविल का पहली बात तो ये देखना है कि ट्रीटमेंट क्यों करना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। 3:2 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा था। अब एक नया पार्टनर आया सी, और अब फ्यूचर में ए बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2, ठीक है। तो अब यहाँ पर सी के आने के वजह से ए और बी का सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइस हो रहा है, पता चल रहा है, ठीक है।
अब ये ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसके वजह से ये लोग सी से पैसा मांगेंगे इन द नेम ऑफ गुडविल। अब गुडविल का पैसा क्यों मांगना जरूरी है? देखो आज के बाद कौन पार्टनर है? ए बी एंड सी सब पार्टनर है। आज के बाद सी आ गया नया। अब फ्यूचर में जब गुडविल का जो फायदा होगा, जो पास्ट में हम मेहनत की है उसका जो फायदा होगा गुडविल का आगे चल के, उसमें सी को भी हिस्सेदारी मिल जाएगा गुडविल में 3:2:2 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का नुकसान हो रहा है किसके आने के वजह से? सी के आने के वजह से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी इज द गेनिंग पार्टनर, सी को गेन हो रहा है, और ए एंड बी को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो हम सी को बोले कि तेरे को कैपिटल तो लाना पड़ेगा ही, क्योंकि तू हमारे साथ पार्टनर बनेगा तो तेरे को कैपिटल तो लाना पड़ेगा ही। कैपिटल के साथ साथ तेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा इन द नेम ऑफ गुडविल, क्योंकि तू आगे चल के इस पार्टनरशिप फर्म का गुडविल का फायदा उठाएगा। तो क्योंकि हम इतना गुडविल क्रिएट किए हैं, तो उस गुडविल के बदले तुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा सी लाएगा गुडविल के बदले, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए एंड बी के बीच में, क्योंकि दे आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अगर हम नंबर्स में इसका एग्जांपल लें, सपोज द अमाउंट ऑफ गुडविल इज, ऐसा कुछ बताओ 5 और 7 से डिविजिबल हो। 35,000 ले लो, 35,000 दोनों से डिविजिबल है। सपोज द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 35,000 लेट्स से। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो गुडविल का फायदा सिर्फ ए और बी को ही मिलता। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता मतलब क्या? सी आता ही नहीं, ए और बी ही कंटिन्यू करते इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी नाम का कोई पार्टनर आता ही नहीं। ठीक है, तो ये 35,000 ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता, कितना कितना आता? 21,000 और बी का 14,000। समझ में आ रहा है ये? अगर सी नहीं आता तो ए को मिलता गुडविल का 21,000 फ्यूचर में फायदा होता, और बी को फायदा होता 14,000। क्योंकि सी आ गया है, अब ये गुडविल डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ठीक है, तो अब ए को कितना मिलेगा? 15,000, बी को 10,000 और सी को 10,000। ठीक है, तो हम सी को बोले देख तेरे को फ्यूचर में 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है, होने वाला 10,000 का फायदा सी को। कुछ मतलब ही नहीं है इसका गुडविल में, क्योंकि ये तो पिछले में काम ही नहीं किया है पहले, तो गुडविल में इसका हिस्सेदारी तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका फिर भी 10,000 का फ्यूचर में फायदा होने वाला है। तो हम सी को बोले कि कैपिटल तो जो तू लाएगा ठीक है, जितना पैसा सब इन्वेस्ट किए उतना तो तू भी इन्वेस्ट करेगा ही, साथ में तेरे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे आने से हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का फ्यूचर में जाकर नुकसान होने वाला है। तो ये बोला ठीक है, मैं 10,000 और एक्स्ट्रा लाऊंगा इन द नेम ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ये जो 10,000 एक्स्ट्रा लाएगा ये किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी के बीच में। 6,000 4,000। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए का कितना नुकसान होने वाला है? 6,000, और बी का नुकसान होने वाला है 4,000। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो वही का वही हो रहा है जो पहले होता था। गेनिंग को पैसा देना पड़ रहा है और सेक्रीफाइसिंग को पैसा मिल रहा है। याद करो एंट्री भी यही था पहले भी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अभी भी वही है कि गेनिंग को पैसा देना पड़ रहा है और सेक्रीफाइसिंग को पैसा मिल रहा है। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं, 4-5 केस है, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखना, हेडिंग करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल।
कल मूवी था सब आ गए, फिर वापस से वही हाल है ना। जो पूरे साल भर अभी तक नहीं आए थे वो लोग सब दिखे एक बार, है ना। लिखना, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, द एग्जिस्टिंग पार्टनर due to admission of a partner, the existing partner will sacrifice from their share. The existing partner will sacrifice from their share. ये वेदांत बोल रहे बढ़िया मूवी सोचे, ये अच्छे हिसाब से बोल रहे हो या खराब हिसाब से बोल रहे हो? अच्छा था ना? जो देखा हुआ होगा, हो सकता है थोड़ा देखा हुआ था क्या तुम लोग? नहीं देखा हुआ था? मुझे तो लगा कि काफी कॉमेडी मूवी है, मैं उस हिसाब से उसको सिलेक्ट किया था। क्या क्या लिखना, द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल सेक्रीफाइस फ्रॉम देयर शेयर, हेंस there is a hence there is a requirement of adjustment of hence there is a requirement of adjustment of goodwill. ठीक है, full stop. Following are the different cases. Following are the different cases. Following are the different cases. ठीक है, तो इसमें मल्टीपल केसेस है गुडविल का। ठीक है, हेडिंग करेंगे पहला, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हेडिंग करना, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो नया पार्टनर पैसा लाएगा इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल तो वो है जो हमारा रेपुटेशन है। प्रीमियम फॉर गुडविल के मतलब है इस गुडविल के वजह से नया पार्टनर जो पैसा ला रहा है, जैसे यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में 10,000 जो निकाले थे ना हम लोग सी का, किसी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लाएगा, दिस 10,000 इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब गुडविल के बदले जो पैसा एक्स्ट्रा लाना पड़ रहा है। ठीक है, that is known as premium for goodwill. ठीक है, so when premium for goodwill is paid privately, ठीक है, और मुझे लगता है एमसीक्यू क्वेश्चंस है क्योंकि, तो ये गुडविल वाला केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है एमसीक्यू का। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब सी पार्टनर, नया पार्टनर आया सी, और वो ए और बी को पैसा दे भी दिया गुडविल के नाम का। ठीक है, जैसे 10,000 रुपये लाया, 6,000 4,000 दे भी दिया, बट ये कहाँ पर हुआ? दिस इज पेड इन प्राइवेट, मतलब पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ कि सी पार्टनरशिप फॉर्म को पैसा दिया, पार्टनरशिप फॉर्म ए और बी को पैसा दिया, सी ए और बी आपस में अपना अपना सेटल कर लिए। वो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में ना कोई पैसा लाए और ना पार्टनरशिप फॉर्म कोई पैसा ए और बी को दिया। तो गुडविल इज सेटल्ड प्राइवेटली अमॉन्ग दी पार्टनर्स, हेंस वी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री। हम लोग कुछ एंट्री उसका नहीं करेंगे। ठीक है, लिखना when premium for goodwill is paid privately there will be no journal entry, कोई एंट्री नहीं होगा। सी पैसा दिया है ए और बी को, लेकिन दैट इज नॉट थ्रू द पार्टनरशिप फॉर्म। और हम कहाँ का एंट्री कर रहे हैं? हम पार्टनरशिप फॉर्म का एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, लिखना when premium for goodwill is paid, when premium for goodwill is paid privately, then प्राइवेटली मतलब समझ गए, या लिख लो साइड में, लिखोगे तो आउटसाइड द बिजनेस, मतलब बाहर बाहर सेटल कर लिए वो लोग। ठीक है, देन देयर विल बी नो एंट्री, then there will be no entry for प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तब प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई भी एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट केस नंबर 2, ये गया केस 1, इसमें कोई एंट्री नहीं है, तो ये एमसीक्यू के लिए बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पूछ लेगा एमसीक्यू में एंट्री होगा कि नहीं होगा, तो देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल brought in कैश या चेक, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश और चेक एंड retained in the business and retained in the business। ठीक है, अब इसका जो एक पार्ट है अभी उसका मतलब नहीं पूछना, वो है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट का मतलब ही नहीं पूछना, जब केस 3 पढ़ेंगे तो पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, उसको छोड़ दो, ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ो। ऊपर क्या लिखा है वो देखते हैं, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक। इसका मतलब है ये पैसा पार्टनर लेकर आया, न्यू पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लेके आया। किस नाम का एक्स्ट्रा पैसा लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल का। ठीक है और वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। जो सेक्रीफाइस किया है वो पैसा उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोग। ठीक है, देखना इसके अंदर
when the new partner when the new partner brings amount amount of his share of goodwill, it is transferred to it is transferred to sacrificing partners. It is transferred to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio. Sacrificing partners capital account in sacrificing ratio. Full stop. Following are the journal entries. Following are the journal entries. लिखना एक एक करके लिखेंगे सारा एंट्री. पहला पॉइंट नंबर 1, for capital brought in by new partner. नया पार्टनर कैपिटल भी लाएगा, हमारे साथ पार्टनर बनेगा, हम पैसा लगा रखे, हम पैसा इन्वेस्ट कर रखे, तो वो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा हमारे साथ. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल ब्रॉट इन. तो पैसा लाने का एंट्री, स्टार्टिंग एंट्री जो क्लास 11th का पहला एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल. ठीक है, तो वही एंट्री होगा, पैसा लाया, कैश बढ़ेगा और कैपिटल नाम का लाइबिलिटी आएगा. ठीक है, एंट्री लिखना कैश और बैंक अकाउंट. बैंक भी हो सकता है, चेक लाएगा तो, और यूजुअली बैंक ही होगा. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, for premium for goodwill. For premium for goodwill brought in cash. अलग से पैसा लाएगा इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का पैसा लेकर आएगा. ठीक है, जैसे कैपिटल लेके आया 1,00,000 रुपए, वो तो ठीक है, हम उसको बोले 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ, किस नाम का, गुडविल के नाम का, है ना, तो उसको बोलते हैं व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन. एंट्री क्या होगा, पैसा आएगा, पहली बात तो पैसा आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, उसके बाद
इसको हम कंबाइंडली एक एंट्री भी कर सकते थे, हो सकता था कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कंबाइंडली एक एंट्री में भी हम लोग ये दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, अब ये जो गुडविल का पैसा लेके आया ये डिवाइड होगा किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। लिखना फॉर आ रहा हूं रुपये, लिखना पॉइंट नंबर थर्ड, फॉर शेयरिंग प्रीमियम फॉर शेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर जरूरी नहीं है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, क्योंकि हो सकता है ओल्ड में से कोई सेक्रीफाइस नहीं किया हो, तो जब वो सेक्रीफाइस नहीं किया होगा तो उसको तो गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे ओल्ड नहीं है आंसर, सेक्रीफाइस है। नॉर्मली सबको सेक्रीफाइस किए हुए होते हैं, लेकिन एट टाइम्स क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई एक सेक्रीफाइस नहीं किया है, ठीक है। एंट्री लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है इतना, बहुत सिंपल है। पहला पैसा लाया कैपिटल का, कैश टू कैपिटल। दूसरा गुडविल का पैसा लाया कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी गुडविल का क्या करेंगे हम लोग, जो सेक्रीफाइस किया उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। ये है केस नंबर 2। इसमें ये जो एक लाइन लिखा हुआ है जो ग्रीन में मार्क हुआ हुआ है, उसका मतलब अभी नहीं पता है। केस नंबर 3 पढ़ेंगे तो फिर हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। एक एग्जाम्पल करेंगे, कौन सा। हाँ, नहीं रिजल्टिंग एंट्री तो वही है, वैसे तो रिजल्टिंग एंट्री अल्टीमेट हो तो वही रहा है, ठीक है।
लेकिन हो सकता है कि अलग अलग डेट्स में एंट्री हुआ हो, जैसे कि पैसा पहले ले आया, बाद में हिसाब हुआ किसका कितना सेक्रीफाइस होगा, फिर उनके उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ, तो डेट्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग एंट्री बनाया हुआ है। रिजल्टिंग इफेक्ट इज सेम, कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, देखना हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक किए थे हम लोग, 19। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 19। देखना ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर। पता है ये सब ऑफ फ्रॉम सब कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन रेस्पेक्टिव शेयर टू सी। ठीक है, नेक्स्ट, सी ब्रिंग्स द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा लेकर आया है, कितना क्या पता, लाया है लेकिन बोल रहा है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। ठीक है, पहला काम होगा न्यू रेशियो निकालना, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो के लिए ए और बी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, पहले निकालो ए सेक्रीफाइस बी सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस, ए का हिस्सा कितना है 3/5, 3/5 का आधा दे दिया ये, तो कितना दे दिया 3/10 दे दिया ये। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस 2/5 का आधा, कितना दे दिया 2/10। ठीक है, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लिख लेना, काम में आएगा हमारे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख लेना, मैं बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर से इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग में वैसा नहीं होता है, वो न्यू में होता है खाली। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। समझ में आ रहा है, ये काम का आएगा, काम आएगा ये रेशियो हमारे आगे चल के, तो इसलिए लिख रहे हैं इसको। ठीक है, 3:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब नेक्स्ट, न्यू रेशियो हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहे तो भी कोई खास जरूरत हमको है नहीं न्यू रेशियो का, फिर भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का शेयर इज न्यू शेयर 3/5 में से 3/10 दे दिया, तो 3/10 बचा। नेक्स्ट, बी इज न्यू शेयर 2/5 में से 2/10 दे दिया, तो 2/10 बचा। ठीक है, और सी का 3/10 ए से लिया, 2/10 बी से लिया, टोटल हो गया इसका 5/, दोनों से आधा ले लेके अपना हिस्सा दोनों के बराबर से भी ऊपर ले गया ये। ठीक है, न्यू रेशियो कितना 3:2:2। ठीक है, क्लियर इतना। अब हमको देखना है कि सी को कितना पैसा लाना है गुडविल का। ठीक है, बोला है प्रीमियम और गुडविल लाया है, कितना लाया है क्या पता। ठीक है, तो टोटल गुडविल है 40,000। जब ये 40,000 का गुडविल फ्यूचर में डिवाइड होगा तो सी को कितना मिलेगा 5/10, तो सी को 20,000 का फायदा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे 40,000 इंटू सी का शेयर। ठीक है, लिखना सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सी को कितना पैसा लाना पड़ेगा गुडविल के नाम का, 40,000 का 5/10, दिस इज 20,000। तो अब सी 20,000 रुपये लाएगा गुडविल के नाम का,
और वो पैसा डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। एंट्री पहला, सी पैसा लाया, कैपिटल तो दिया नहीं है, छोड़ो कैपिटल को, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया। एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बीस हजार रुपए लेके आया। ठीक है। अब ये 20,000 रुपये डिवाइड कर देंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो यहां काम में आएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला हुआ। करना प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू कितना करना है? 12, 8,000, 8,000 खत्म। एंट्री हो गया। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि देखो अब इसका ये क्रेडिट भी क्यों बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले सी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आया है। ठीक है। अब ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आया है हम किसको दे देंगे? ये ए और बी को दे देंगे। तो जब सी ये पैसा लेकर आया तो ये 20,000 पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमको देना है। किसको देना है? ए और बी को। तो हमारे लिए अभी के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए वो क्रेडिट हुआ था। और फिर जब हम ए और बी को पैसा दे दिए 12,000, 8,000, तो लाइबिलिटी कम हो गया, इसलिए वो लाइबिलिटी वापस डेबिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर इलस्ट्रेशन। तो ये तो बता दिया डायरेक्टली गुडविल का कितना रुपए लाया, 21,000, सब कुछ दिया हुआ है। तुमको खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए इसमें। निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो पहले। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, ए और बी का सेक्रीफाइस निकालो। निकला क्या सेक्रीफाइस? कितना कितना आ रहा है? 1:2। ए और बी का कितना शेयर बता दो। ए का कितना आ रहा है? 15, 2/, सही है ये। नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। बस इतना ही तो करना है। ये 21,000 जो दिया ये टोटल गुडविल है कि सी कितना लाया वो दिया है? सी कितना लाया वो दिया है, तो ये गुडविल नहीं है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, मतलब जितना पैसा लाया वो दिया हुआ है। ठीक है। तो हमको खाली एंट्री लगाना है। हम कैपिटल और उसका एंट्री एक साथ कर सकते हैं, बोला ही था। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का एंट्री एक एंट्री में हो जाएगा वो। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड कर दो ए और बी के बीच में इन द रेशियो ऑफ 1:2।
हो गया होगा। पहला एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,21,000, 1,21,000, और फिर 21,000 को डिवाइड करना ए और बी के बीच में इन द रेशियो 1:2, 7,000 एंड 14,000 रुपये। ठीक है, ये सब कौन से गुडविल का ट्रीटमेंट चल रहा है, याद है ना, ये था सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट था, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ये सब। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग गुडविल भी हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर, उसको हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देते थे। तो अभी भी वही होगा, जहाँ पर अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल दिखेगा तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर का मतलब कौन कौन होगा, जैसे ए और बी थे, अब ए बी एंड सी हैं, तो ओल्ड पार्टनर मतलब सिर्फ कौन, ए एंड बी, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, जो हम पहले करते थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, अभी भी वही करना है, वही ओल्ड रेशियो वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी वही ओल्ड रेशियो लेना है। ठीक है, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कर लेना तो हो जाएगा। 21 तो होमवर्क है ही, 22 भी होमवर्क है, लिखना इलस्ट्रेशन होमवर्क। ट्वेंटी वन एंड 22। ठीक है, ये खत्म होगा केस 2, फिर वहाँ नेक्स्ट 23 से फिर केस 3 का क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। एक क्लास लगेगा गुडविल पढ़ने में। और फिर ऑनलाइन वाले थैंक यू एंड बाय बाय।